नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के पटवारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। रोहतक के तहसील कार्यालय में की मीटिंग, कहा योग्यता बढ़ाई तो वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। हरियाणा के रोहतक में जुटे प्रदेश भर के पटवारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। रोहतक की तहसील परिसर में बैठक करके अपनी मांगों को उठाते हुए पटवारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पटवारियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं से स्नातक कर दी थी। योग्यता बढ़ाने के बाद वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। हरियाणा में पटवारी की नौकरी के लिए पहले शैक्षणिक योग्यता 10वीं थी, लेकिन साल 2011 में इस योग्यता को बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया। योग्यता बढ़ाने के बावजूद पटवारियों की वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसी के चलते पटवारियों में रोष व्याप्त है। हरियाणा में वैक्सीन लगवाओ तो स्कूल आओ। 16,815 गुरुजी ने लगवाई ही नहीं, 5,20,000 बच्चों को भी लगनी बाकी है। सरकार लगा रही है विशेष कैंप। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि स्कूल खुलने पर उन बच्चों को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। परंतु दिलचस्प बात यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों ने ही वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई। ऐसे में क्या हरियाणा सरकार 16,815 शिक्षकों पर कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने दोनों डोज ही नहीं लगवाई है। हालांकि सरकार ने शिक्षकों को भी डोज लगवाना अनिवार्य किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें गुरुजी के बिना डोज लगवाए स्कूल में आने पर प्रतिबंध हो। बता दें कि प्रदेश में 14,160 स्कूलों में 1,04,162 शिक्षक कार्यरत हैं। करीब 16,167 टीचर हैं जिन्होंने एक ही डोज लगवाई है। दोनों डोज लगवाने वाले 71,180 टीचर हैं। हरियाणा का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें सरकारी स्कूल के पूरे स्टाफ ने वैक्सीन की डोज लगवा ली हो। हरियाणा में एक बार फिर मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में हल्का बदलाव आएगा और पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। हरियाणा में 19 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील मगर खुश्क रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हिमपात के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश भी संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मध्यम से घना कोहरा संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड से लेकर कड़ाके की ठंड जारी रह सकती है। हरियाणा में कोरोना अपडेट। रविवार को 8,900 नए केस तो वहीं 6 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। रविवार को छुट्टी के दिन भी प्रदेश में कोरोना के 8,900 नए केस मिले और वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई। गुरुग्राम में 1, फरीदाबाद में 1, पंचकुला में 2, अंबाला में 1 और 1 की मौत जींद में हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के भी 39 नए केस रविवार को मिले हैं। वहीं 4,361 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। प्रदेश में अभी 51,253 एक्टिव केस हैं। वहीं कुल 10,104 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रिकवरी दर 92.75% पहुंच गया है। निजी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण लागू होने पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश में स्थापित सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों, संस्थानों, ट्रस्ट, सोसाइटी व उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 15 जनवरी रात्रि से 75% नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे। श्रम विभाग द्वारा पोर्टल भी बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। कंपनियों को पोर्टल पर अपनी वैकेंसी दिखानी होगी। सरकार इसको लगातार मॉनिटर करेगी। किसान मानधन योजना में पंजीकरण का आखिरी मौका। हरियाणा सरकार भरेगी प्रीमियम, जल्द उठाएं आप भी इसका लाभ। जिन किसानों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उन किसानों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रीमियम हरियाणा सरकार भरेगी। इसके लिए किसानों को मानधन.in पोर्टल पर 18 जनवरी तक पंजीकृत करवाना होगा। इसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 1,80,000 रुपए से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए किसान की उम्र 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद इन किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र से आयु वेरिफिकेशन के बाद समस्त हरियाणा में ऐसे 10,000 किसान चिन्हित किए गए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को NIC से रेलटेल क्लाउड सर्वर पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में 17 व 18 जनवरी को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बंद रहेगा। इसके बाद 19 जनवरी से दोबारा से लगातार काम करेगा। किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार ने 31 जनवरी तक का समय दिया है। महेंद्रगढ़ के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य स्तर पर फैसला किया गया है कि इस पोर्टल को और अधिक गतिशील तथा बेहतर बनाने के लिए इसे रेलटेल क्लाउड सर्वर पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। इस दौरान 2 दिन के लिए यह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बंद रहेगा।
जाएगा। सभी किसान 31 जनवरी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवा ले। राजस्थान में संडे को 10,006 नए कोविड संक्रमित मिले, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर में 2, जालौर में 1, झालावाड़ में 1, राजसमंद में 1 और उदयपुर में 1 मौत रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 63,732 पहुंच गई है। जयपुर में सबसे अधिक यानी 1871 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 1026, जोधपुर में 909, उदयपुर में 734 संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में तीसरी लहर के दौरान अब तक 41 कोविड संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की बात की जाए तो देश में रविवार को कुल एक्टिव केस 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब देश में 16,37,000 एक्टिव केस यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीज हैं। रविवार रात 8 बजे तक 1,55,236 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 93,154 लोग ठीक भी हुए, जबकि 241 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की नवासे सीक्रेट डील, जिस कानून के तहत शरीफ को संसद से बेदखल किया, उस कानून को ही चुनौती देने की तैयारी। पाकिस्तान में सत्ता में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पाक सेना मौजूदा पीएम इमरान खान का विकल्प तलाश रही है। इस दिशा में सेना और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को संसद से आजीवन बेदखल कर दिया था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन इस अनुच्छेद के ऐसे इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। सूत्रों का कहना है कि यह सेना और नवाज के पार्टी के बीच सुलह को दर्शाती है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी बताते हैं कि इस कवायद से पता चलता है कि देश की राजनीतिक हवा शरीफ के पक्ष में और खान के विरोध में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी PMLN को लगता है कि शरीफ को इसी महीने सारे आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। अब्बासी ने बताया कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और वे इस कानून को निरस्त करके ही रुखसत होना चाहेंगे। ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान के पीएम बन सकते हैं। काम की बात, SBI में FD करने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने ब्याज दरों में किया बदलाव। देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। SBI ने 1 साल से अधिक और 2 साल से कम अवधि की FD पर ब्याज दर बढ़ाई है। बैंक ने इस अवधि की FD पर ब्याज की दर को बढ़ाकर 5 से बढ़ाकर 5.10% कर दिया है। इस तरह सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर अब 5.50 से बढ़ाकर 5.60% हो गई है। नई ब्याज की दर 15 जनवरी से लागू हो गई है। ब्याज की यह दरें 2 करोड़ रुपए की FD से कम के लिए हैं। CISF में ASI की निकली बम्पर भर्ती। ग्रेजुएट अभ्यर्थी 5 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 40,000 रुपए मिलेगी सैलरी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। CISF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI के 647 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट CISF.gov.in पर जाकर 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आधारित होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को भत्तों का भी लाभ मिलेगा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नौकरी अपडेट। नवोदय विद्यालय समिति ने ग्रुप A, B और C के 1925 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 10 फरवरी तक करें आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति ने ग्रुप A, B और C के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2022 तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उपचार के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। होम आइसोलेशन के नए निर्देशों की जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीज को किसी भी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमित व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, फलियां, दाल, फल और हरी सब्जी शामिल करें। इनके अलावा पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन, जिसमें पानी, सूप, चाय व फलों का रस शामिल करें। संक्रमित व्यक्ति अदरक, शहद, अनानास, वेजिटेबल सूप, ग्रीन टी, हल्दी युक्त दूध का सेवन अवश्य करें। साथ ही शराब व तंबाकू से पूरी तरह दूर रहें। हरियाणा रोडवेज के परिचालकों को शीघ्र ही ई टिकटिंग के लिए मशीनें उपलब्ध होंगी। मशीनों के लिए रोडवेज कर्मचारी पिछले काफी समय से मांग करते आ रहे थे। निदेशालय के पत्र के अनुसार 18 जनवरी को अंबाला, चरखी दादरी, दिल्ली, फतेहाबाद, गुरुग्राम और हिसार डिपो, तो वहीं 19 जनवरी को जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, कैथल, नारनौल और नू डिपो, तो वहीं 20 जनवरी को पलवल, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर डिपो के अधिकारियों को रूट परमिट और सभी रूटों के किराया सूची के साथ मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे पहुंचना होगा। यहाँ पर डिपो वाइज किराया सूची का क्रॉस मिलान किया जाएगा और इसे मशीनों में फीड किया जाएगा।
अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 7 नए गैजेट्स की बिक्री होगी शुरू। इनमें सैमसंग, सोनी और वन प्लस के स्मार्टफोन होंगे शामिल। अमेजन की साल 2022 की पहली बड़ी सेल अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए 16 जनवरी और बाकी सभी के लिए 17 जनवरी यानी आज से शुरू हो रही है। अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में वन प्लस से लेकर शाओमी के नए लॉन्च देखने को मिलेंगे। साथ ही सोनी और दूसरे ब्रांड बिक्री के लिए भी शामिल होने वाले हैं। देश के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है। फ्लिपकार्ट ने इस सेल को बिग सेविंग डे सेल तो वहीं अमेजन ने ग्रेट रिपब्लिक डे सेल नाम दिया है। दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल 17 जनवरी यानी आज से शुरू हो चुकी है। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, गैजेट्स, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे सभी कैटेगरी पर धमाकेदार डिस्काउंट मिलने वाला है।